श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु और संत पुरुष की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं युगों से धरती पर जन्म लेता आता हूँ। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी और गुरुजन खड़े होते हैं तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन जी लिया जाए। भले ही वह लालचा वश बुराई का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो हैं तो मेरे गुरु ही। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल भी करूँगा तो मुझे वह सब कुछ उनके रक्त से ही सना होगा। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि क्या उचित है और क्या नहीं। हम उनसे जीतना चाहते हैं या उनके द्वारा जितने जाना चाहते हैं। धृष्ट राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे, फिर भी वह सब युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपाण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगता हूँ और मैं अपने कर्तव्य को भूल रहा हूँ। अब मैं आप भी मुझे उचित बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। क्या मुझे कृपा आप मुझे उपदेश दीजिए। तो श्री अर्जुन जी कहते हैं कि मेरे प्राण और इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक से निकलने का मुझे कोई साधना नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर जैसे देवताओं का वास है, ठीक वैसे ही धन संपादना से संपन्न धरती का राजपाट प्राप्त करके भी मैं इस शोक से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति और त्याग कर संपूर्ण भाव से समभाव से होकर अपने कर्म को करो। क्षमता की भावना योग दिलाती है, योग कहलाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि, योग और चैतन द्वारा निंदनीय कर्मों से दूर रहो। संभावना से भावना भगवान को शरण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने सकर्म को फल में भोगने के अभिलाषी होते हैं वह कृपाणी लालची हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं, लेकिन इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधों से भी मुक्ति मिल जाती है। हे ईश्वर, व्यक्ति के पास जाकर उस आस्था का प्राप्त कर लेते हैं, समस्त दुखों से परे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह माया के घने जंगल के पार कर जाएगी तब सुना हुआ या सुनने योग्य सब कुछ से तुम्हें विरक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्मों के फल से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाएंगे, तब तुम दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों को कामनाएं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस
तरह विश्व युद्ध को होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि इस संसार में समस्त संसार का दाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, माता पिता या पिता माँ होकर जाने योग्य और श्रैवेद या यजुर्वेद समावेद भी मैं ही हूँ। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस समस्त संसार में प्राप्त होने योग्य सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभ को देखने का वाला, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, इस समस्त संसार में प्राप्त होने योग्य सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभ को देखने वाला, प्रत्युपकार की चाह की बिना हित करने वाला, सबका वास स्थान, सबकी उत्पत्ति वाला, प्रलय का हेतु, समस्त निधान और अविनाश का कारण भी मैं ही हूँ।